हेलो एंड वेलकम टू एवरी एग्जाम। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो लिंक पर क्लिक कर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग ने वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र राज्य की महिला एवं बाल विकास विभाग ने वात्सल्य योजना को लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। वात्सल्य योजना का उद्देश्य कोरोना के वजह से जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है उनको मदद पहुंचाना है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। लावनी, कोली, गोंधाल और तमाशा महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, बुंगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र का प्रमुख नेशनल पार्क है। भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करनाल बर्ड सेंचुरी, दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र का प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक रितु मेनन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रितु मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान दूसरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की संरचना पर सुझाव देने के लिए एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है? तो निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की संरचना पर सुझाव देने के लिए एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हेल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर की गई थी। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर का राज्यपाल ला गणेशन है। रासलीला मणिपुर की प्रमुख नृत्य है। अब बात करते हैं मणिपुर के नेशनल पार्क के बारे में। तो केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर का प्रमुख नेशनल पार्क है। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की कुल संपत्ति क्या है? तो हाल ही में शुरू की गई नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की कुल संपत्ति 6 लाख करोड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 लाख करोड़। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया था।
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए सरकार सड़क, रेलवे, खनन जैसी बुनियादी ढांचा क्षेत्र की संपत्तियों से वित्त वर्ष 2022 से 2025 के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना का स्वदेशी टीका मेडिजेन विकसित किया है? तो हाल ही में ताइवान देश ने कोरोना का स्वदेशी टीका मेडिजेन विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताइवान। अब बात करते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन है। ताइवान की राजधानी ताइपेई सिटी है। ताइवान की करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2029 तक मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस से मिट्टी के नमूने वापस लाने की योजना बना रहा है? तो जापान देश 2029 तक मंगल ग्रह के चंद्रमा फोबोस से मिट्टी के नमूने वापस लाने की योजना बना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। अब बात करते हैं जापान के बारे में। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजय कुमार को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कुमार। अजय कुमार करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज और प्रीमिसेस डिपार्टमेंट के कार्यभार का देखरेख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपग्रह संचार कंपनी ने बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो वन वेब उपग्रह संचार कंपनी ने बेकोनूर कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन वेब। वन वेब की स्थापना 2012 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में वन वेब के सीईओ नील मास्टरसन हैं। वन वेब का हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एयरपोर्ट में 2 आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ? तो हाल ही में अफगानिस्तान देश के एयरपोर्ट में 2 आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। तालिबान ने अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रखा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉकिंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉकिंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी है। आईसीआईसीआई बैंक की हेडक्वार्टर वडोदरा में है। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन हम है ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोट करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सतत विकास प्रभाव का शिखर सम्मेलन किस स्थान पर होगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सतत का विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन जिनेवा में होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो हाल ही में चीन देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में अपने समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए कल मिलते हैं नए कंटेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है एवरी एग्जाम ऑफिशियल। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।